क्लियर? बढ़िया से चलिए। तो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या भाई, एसी पैरेलल सर्किट। इसके पहले हमने क्या पढ़ा, एसी सीरीज सर्किट के बारे में ना। वहाँ पे हमने देखा आरसी सीरीज सर्किट, आरएल सीरीज सर्किट, फिर आरएलसी सीरीज सर्किट। अब उसमें सीरीज सर्किट में हमारा एक चीज़ अभी बाकी है, लास्ट में पढ़ेंगे बढ़िया से उसको, क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ है वो ना, रेजोनेंस कंडीशन, अनुनाद की स्थिति, उसको हम बिल्कुल बाद में पढ़ेंगे लास्ट में, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल सर्किट, एसी पैरेलल सर्किट, ठीक है। जब हमारे आर और सी पैरेलल में जुड़े हों तब क्या होगा, जब हमारे एल और सी पैरेलल में जुड़े हों तब क्या होगा, जब आर एल सी सभी पैरेलल में जुड़े हों तब क्या होगा। अब अगर आप सीरीज को बढ़िया से पढ़ लिए हैं तो ये क्लास आज की बस एक फॉर्मेलिटी चलने वाली है, आपको पूरा बढ़िया समझ में आएगा। इसमें कुछ ऐसा रहेगा ही नहीं जो आपको समझ में ना आए, लेकिन आपको सीरीज सर्किट है एसी बढ़िया समझ में आनी चाहिए फिर, ठीक। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बढ़िया से समझे होंगे, पढ़े होंगे, तभी आज आप यहाँ बैठे हैं हमारे बीच। यस सर। तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। जी सर। चलिए भाई, बहुत बहुत अच्छे। तो आज हम फाइनली पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं भाई, एसी पैरेलल सर्किट, ठीक। एसी पैरेलल सर्किट, इसे हम कहते हैं भाई एसी। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट ना, एसी समांतर, एसी समांतर परिपथ, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले आप कुछ रेसिप्रोकल हैं उनको समझ लीजिए। जैसे कि आप इसका तो नाम सुने ही होंगे, क्या है भाई, ये जो जेड है इसका तो नाम आप सुने ही होंगे ना। क्या है ये, क्या है ये, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा, जहाँ पे आर, एक्सी, एक्सीएल तीनों मिलके करंट का विरोध कर रहे होते हैं, वहाँ पे हम इस शख्स के नाम से जानते हैं, ये है वो शख्स। ये क्या बताता है, प्रतिबाधा। दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स जब किसी परिपथ में करंट का विरोध करते हैं तो हम वहाँ सिर्फ आर नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक्सी नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक्सीएल नहीं लिखेंगे, बल्कि उन सभी को मिला के हम जेड लिखते हैं। इसे कहते हैं प्रतिबाधा, इम्पीडेंस। इसे क्या कहते हैं भाई, इस व्यक्ति को क्या कहते हैं, इम्पीडेंस। इसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतिबाधा। बाधा मतलब बाधा डालता है भाई ये, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इम्पीडेंस, ठीक है। समझ में आया ये चीज़। देखिए इस प्रतिबाधा का उल्टा होता है भाई 1/में वाई। इस प्रतिबाधा का उल्टा क्या होता है, 1/में वाई, या फिर वाई बराबर आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/में जेड हो जाएगा। देखिए ये एक तरह से करंट का ये विरोध करता है, ये क्या करता है, करंट का विरोध करता है, इसलिए इसका मात्रक जो होगा वो होगा भाई ओम। ओम होगा ना, इसका मात्रक क्या होगा, ओम। और ये जो वाई है भाई, ये वाई, इसको हम कहते हैं एडमिटेंस। एडमिटेंस, इसे क्या कहते हैं, एडमिटेंस ना। और इसका मात्रक होता है भाई, देखिए अब ये करंट का विरोध कर रहा है और ये उसका उल्टा है, मतलब ये करंट का सपोर्ट करेगा, तो इसका मात्रक करंट, ये इसका उल्टा हो जाएगा। इसका ओम है तो इसका महो, इसका क्या होगा भाई, महो, ठीक है। इसको हम सिंबल ऐसे उल्टा करके प्रदर्शित करते हैं और ओम को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया। अब ये क्या है, इसको तो आप जानते ही होंगे, ये आर है, क्या कहते हैं इसे, रेजिस्टेंस। हिंदी में इसका नाम है प्रतिरोध।
देखिए रोध है, विरोध है, इसे हम कहते हैं रजिस्टेंस। रजिस्टेंस ना, रजिस्टेंस। और इसका भी मात्रक क्या होगा? ओम। इसका मात्रक क्या है? चलिए यहाँ पे मात्रक है ये सभी इसके। ये क्या है भाई? मात्रक, यूनिट। ठीक, ये क्या है? इसका मात्रक। इस ओम, इस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है 1/G, 1/G। और इसे हम कहते हैं, इस शख्स का नाम है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस। ये करंट का विरोध करता है, ये सपोर्ट करता है, या तो हम यही कंडक्टेंस। अब इसका मात्रक ओम का उल्टा हो जाएगा, महो। क्या हो जाएगा भाई? महो। महो। इसका मात्रक क्या होगा? महो। या तो हम G बराबर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 1/R लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। हाँ। अब बचा क्या भाई? X। X बचा, ये भी करंट का विरोध करता है, रिएक्टेंस है ये। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंस। रिएक्टेंस। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा? ओम ही होगा, करंट का विरोध करता है। ठीक, ओम। अब देखिए इसका जो उल्टा होगा भाई, वो होता है 1/B। इसको इस व्यक्ति का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं सब्सटेंस। देखिए ठीक, और इसका मात्रक होगा महो। इसका मात्रक क्या होगा? महो। ठीक, या अगर आप B बराबर लिखना चाहें भाई, B बराबर, ओनली B बराबर 1/X। अब देखिए ये जो X वाला है ना, अब देखिए अगर यहाँ पे एक्सियल लगा है तो यहाँ पे BL। यस सर। आप लिख लीजिएगा आगे, इसको ध्यान में रख के एक ऐसे आगे बढ़ा के कहीं लिख लीजिएगा। अगर ये एक्सियल है तो ये BL हो जाएगा, XC है तो ये BC हो जाएगा। ठीक, समझ में आया इतना? तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे डायरेक्ट ना कोई एक दे के आपसे पूछ दिया जाएगा कि इसे क्या कहते हैं और इसका मात्रक क्या है, ये किसका उल्टा होता है, ऐसे पूछा जाएगा। जैसे B का पूछ दे, सब्सटेंस का उल्टा क्या होता है, तो आप कहेंगे रिएक्टेंस। सब्सटेंस का मात्रक क्या होता है, आप कहेंगे महो। ये चीज़ क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है, RC। पहले हम लोग क्या पढ़े भाई? RL पढ़ लें। RL सर्किट, RL पैरेलल सर्किट। ठीक, RL पैरेलल सर्किट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए भाई RL पैरेलल सर्किट बना ही लेते हैं। ठीक, यहाँ पे हम पहले लगा दें ऐसे इंडक्टेंस, ये लगा दिए। अब इसके देखिए समांतर में ही हम लगा देंगे रेजिस्टेंस। ये पैरेलल में हुआ कि नहीं? यस सर। हुआ ना, ये हो गया पैरेलल में। अब चलिए हम यहाँ पे वोल्टेज लगा दें भाई, वोल्टेज लगा दें यस सर। ऐसे। ये सप्लाई वोल्टेज हमने AC लगा दिया, यहाँ पे AC परिपथ पढ़ रहे हैं तो AC ही वोल्टेज लगाएंगे ना। ठीक, अब यहाँ हमने AC वोल्टेज लगा दिया, V बराबर V मैक्स साइन ओमेगा T। क्लियर? अब देखिए वोल्टेज लगाएंगे तो यहाँ से I मान का एक करंट चलेगा, और ये करंट होगा AC वाली ही, AC करंट होगा ना, AC होगा ये I। अब देखिए ये है आपका L है, ये क्या है भाई? L है, और ये R है, ये है रेजिस्टेंस। और देखिए इसको हम लिखेंगे JXL। अब ये J क्या है? J क्या है भाई? विचित्र, XL लिख सकता था, ये J क्यों लगा? तो ये J, आप इसको देख के कन्फ्यूज़ मत होइए। ठीक है, J एक तरह से ऑपरेटर है। ये पहले से ही अगर J लगा है किसी में तो जान लीजिए वो ना 90 डिग्री पे खड़ा रहेगा। वो चतुर्थांश में उसका स्थान कहाँ रहेगा? 90 डिग्री पे। अगर -J लगा है तो मतलब वो नीचे रहेगा, अगर +J है तो मतलब वो 90 डिग्री ऊपर की ओर रहेगा।
तो एक्सियल कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। तो ये देखिए क्या लगा है भाई? जे लगा है। अगर माइनस लगा है तो मतलब वो बताएगा 90 डिग्री माइनस चतुर्थांश पे। और हमेशा ध्यान दीजिए जे यही बताता है कि भाई वो जो ऑपरेटर है उस चीज़ को 90 डिग्री शिफ्ट कर देता है ऐसे। तो 90 डिग्री पे ही एक्सियल जहाँ भी आप लिखेंगे 90 डिग्री पे रहेगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही आप इसको ध्यान दीजिए। बाकी इसका मान आप जान लीजिए, ये जो जे होता है ना, यही हम इसका मान, ये जे होता है, आप इसी को मैथ में पढ़ेंगे आई, क्योंकि यहाँ पे हम करंट को आई में दिखाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आई इसको नहीं लेते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा ना। तो हम यहाँ पे जे, कहीं मैथ में आप पढ़ेंगे ना, इसको आई से भी लिखते हैं, मैथ में आई ऑपरेटर इसको, और इसी का मान होता है भाई माइनस अंडर रूट में 1। अब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो आई या जे बराबर लिखिए, तो चलिए हम जे ही लेते हैं, तो जे स्क्वायर बराबर ये -1 होता है। आप इसको इतना जानिए बस, ठीक है। जे स्क्वायर बराबर क्या होगा? -1। तो ये समझ में आया ना। अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप, ये आर है तो ये वी आर होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा ना वी आर, ठीक है। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा भाई? वी एल होगा ना, इंडक्टेंस है, ये एल है ना, ये एल है, ठीक है। अब देखिए इतना समझ में आया। अब देखिए हम जानते हैं समांतर परिपथ में जो सप्लाई वोल्टेज होता है वो यहाँ और यहाँ का वोल्टेज सब बराबर होते हैं। समांतर परिपथ में हम समांतर में बताए थे ना, विभवांतर बराबर, तो ये भी बराबर होगा वी आर और ये बराबर होगा वी एल। इतना बात सही है ना? मतलब वी आर वी एल की जगह पे हम सिर्फ भी लिखेंगे। अब बताइए भाई, अगर हमें इसका फेजर डायग्राम बनाना है, क्या बनाना है? फेजर डायग्राम बनाना है। फेजर डायग्राम बनाना है तो हम रेफरेंस में किसको माने हैं? फेजर डायग्राम बनाना है तो रेफरेंस में हम क्या लें बताइए? क्या करते हो यार, वो कुछ पढ़ नहीं रहे हो, मैं उठा खाली चले आएंगे। कितनी बार बताया हूँ कि फेजर डायग्राम बनाते समय रेफरेंस उसी को लेते हैं जो समान होता है ना। रेफरेंस किसको लेते हैं? जो समान होता है। तो यहाँ पे समान क्या है? वोल्टेज। यहाँ पे समान क्या है? वोल्टेज है। यहाँ पे हम रेफरेंस ले लिए ऐसे वोल्टेज फेजर डायग्राम बनाते समय, और ये V बराबर है वी आर वी एल, समान है ना वोल्टेज, तो हमने यहाँ पे रेफरेंस ले लिया वोल्टेज, ठीक है। अब बताओ भाई, ये चलिए ये करंट इसमें जो जा रही है, करंट बढ़ जाएगी, कुछ करंट इधर चली जाएंगी, कुछ करंट इसमें चली जाएंगी, तो ये हो जाएगा आई आर। रजिस्टेंस में जो करंट जा रही है उसको आई आर कह रहे हैं, इसमें जो करंट जा रही है इसको आई एल कह दे रहे हैं। इंडक्टेंस में जो करंट जा रही है उसको आई एल, रजिस्टेंस में जो करंट जा रही है उसको हम आई आर कह दे रहे हैं, ठीक। अब बताइए भाई, देखिए प्योर रजिस्टिव सर्किट में हमारा जो करंट और वोल्टेज होता है वो किस में होते हैं? सेम फेज में होते हैं। करंट और वोल्टेज किस में होते हैं भाई? यहाँ पे आपका आई आर इसी पे आ जाएगा, सेम फेज में। लेकिन प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होगा भाई? हमारा करंट जो होगा वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे हो जाएगा। हमारा जो करंट होगा वो वोल्टेज से क्या होगा? 90 डिग्री पीछे होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे दिखा देंगे क्या चीज़? ये वोल्टेज है तो 90 डिग्री पीछे हम दिखा देते हैं करंट को। कहाँ दिखा देते हैं भाई? करंट को 90 डिग्री पीछे। और ये हो गया आपका आई एल हो गया, ये क्या हो गया? आई एल, ठीक है। अब हम निकालेंगे अपना रिजल्टेंट करंट, ये वाला करंट। तो हम बताए थे यहाँ से ऐसे खींच लीजिए भाई, और यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब इसको मिला दीजिए, ये आपका हो गया आई रिजल्टेंट। ये आई एल है तो ये भी आई एल ही होगा। और करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल होता है हम उसे कहते हैं फाई, ठीक। समझ में आया इतना चीज़? चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है तब तो। देखिए यहाँ पे हम लिख अब यहाँ पे वेक्टर सम देखिए आपका त्रिभुज क्या मिला? करेंट ट्रायंगल आप निकालना चाहेंगे तो क्या मिला भाई? ऐसे, ये ऐसे, ये आपका रिजल्टेंट करंट है, और ये है आई एल और ये है आई आर,
IL IR। तो यहाँ पे देखिए आप लिख सकते हैं ऐसे, IL। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए I बराबर हम जानते हैं, I टोटल I है तो ये V बटे में Z हो जाएगा। ठीक है, ये V बटे में Z हो जाएगा और ये I बराबर हो जाएगा V बटे में R हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस, अब IL है तो इसका विरोध कौन करता है? XL, तो हम यहाँ पे लिखेंगे JXL। ठीक है, ये V बटे में JXL हो जाएगा। ठीक है, JXL। अब जो ये ऑपरेटर J होता है ना, हम इसको नीचे नहीं लिखते, हमेशा ऊपर ही लिखा जाता है। तो हम यहाँ पे देखिए J स्क्वायर कर देंगे तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं इसका मान, तो हम ऊपर नीचे J का गुणा कर लेते हैं। ऑपरेटर को हमेशा ऊपर ही लिखा जाता है। तो यहाँ से देखिए आपको Z बराबर, अब देखिए V भी काट दीजिए आप, यहीं पे V कॉमन लेके कट जाएगा ना, तो ये 1/Z बराबर देखिए आपको मिला क्या भाई? 1 में R और ये प्लस 1 में यहाँ पे J का ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए J, फिर ये J स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे XL है। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे आप कर सकते हैं, अब 1 में Z को हम क्या लिखते हैं? 1 में Z को हम क्या लिखते हैं? Y लिखते हैं। ठीक है, 1 में R को G लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे J स्क्वायर का मान क्या होगा? -1। J स्क्वायर का मान -1, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा भाई। ये J XL को 1 में XL को क्या लिखेंगे? BL। ये देखिए आपका मिल गया। ठीक है, ये क्या मिल गया आपका? ये मिल गया भाई। ये चीज़ समझ में आया? यस सर। तो कहने का मतलब यहाँ से देखिए आपका मिल गया Y बराबर G माइनस JBL। ये मिल गया भाई साहब, मिल गया ना? तो यहाँ पे देखिए आप Y, कहने का मतलब जब ये ट्रेंगल बनाएंगे, मतलब इसको कहेंगे एडमिटेंस ट्रेंगल। ये कौन सा ट्रेंगल था भाई? करेंट ट्रेंगल। करेंट ये ट्रेंगल है। यहाँ से भी आप, ये करेंट ट्रेंगल है, यहाँ से भी आप cos फाई tan फाई का मान निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, या एडमिटेंस ट्रेंगल भी बना सकते हैं आप। एडमिटेंस ट्रेंगल भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे भाई? चलिए, सिंपल है बनाना यहाँ तो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका Y, ये हो जाएगा आपका क्या भाई? G, और ये हो जाएगा आपका BL, एडमिटेंस ट्रेंगल। ठीक है, अब देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं tan फाई का मान, और ये आपका फाई है, तो tan फाई बराबर क्या होगा भाई? लंब बटे में आधार BL बटे में G, यही होगा ना? तो यहाँ से फाई का मान आपका निकल के आ गया क्या? BL अपान में, अच्छा tan इनवर्स लिखेंगे ना, फाई का मान निकाल रहे हैं, तो tan इनवर्स ये हो जाएगा BL अपान में G। या cos फाई का मान आपको निकालना है भाई, तो निकाल सकते हैं। cos फाई बराबर क्या होगा? ये आधार बटे में कर्ण, तो G और बटे में Y है। अब Y का मान कहीं कहीं लिखा रहेगा। Y का मान क्या है? यहाँ से देखिए Y का मान निकाल सकते हैं आप। Y का मान इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, या तो डायरेक्ट यहीं से Y का मान निकाल सकते हैं। जैसे ये है, ठीक है, इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा हुआ है। ये किस में लिखा है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो अगर आप Y का मान यहाँ से निकालना चाहेंगे तो यहाँ से बहुत इजीली निकाल सकते हैं। मॉड Y बराबर होगा G का स्क्वायर, और ये प्लस क्या होगा भाई? BL का स्क्वायर, BL का स्क्वायर। ठीक है, माइनस BL करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये Y का मान है, अंडर रूट में ये होगा भाई, ध्यान दीजिए। ये सब हम पढ़ चुके हैं बढ़िया से ना, इसलिए यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। तो ये अंडर रूट हो जाएगा Y का स्क्वायर प्लस BL का स्क्वायर। ठीक है, या तो यहीं पे पाइथागोरस प्रमेय निकाल के, पाइथागोरस प्रमेय से डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। चलिए भाई, अब नेक्स्ट हमारा है RC ना।
आपको बस यहाँ फेजर डायग्राम बनाने आ जाना चाहिए भाई, उसके बाद सब मुसीबत समस्या समाप्त है कि नहीं। इसको भी मिटा ही देते हैं। नेक्स्ट अब क्या है, आरसी। एक बढ़िया से पढ़ लीजिए, सब उसके बाद ओके हो जाएगा। मेहनत करने से सब कुछ होता है, मेहनत पे अपने विश्वास रखिए आप लोग। यहाँ पे देखिए, अब हम ये लगा दे रहे हैं भाई कैपेसिटर, ठीक ऐसे। अब इसके ही समांतर में हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं आरसी पैरेलल सर्किट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम एसी सप्लाई दे दिए, ये ऐसे, ये हमारी एसी सप्लाई यहाँ पे जोड़ दिए। V बराबर V मैक्स साइन ओमेगा टी। अब ये करंट I यहाँ से जाएगी अल्टरनेटिंग, और ये इसमें देखिए जाएगी, इसमें जो करंट जाएगी हम उसे क्या कहेंगे, ये चलिए R है, ये आपका क्या है भाई। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस JXC, ठीक है। अब यहाँ जो करंट जाएगी इसे हम कह दे रहे हैं IC, कैपेसिटर में करंट IC के नाम से, ठीक। कैपेसिटर में जो करंट जा रही है IC के नाम से, और यहाँ पर रेजिस्टेंस में जो करंट जा रही है IR के नाम से। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा VR, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा VC, और ये समांतर में है इसलिए VR VC V के बराबर होगा। समांतर परिपथ में भी सभी वोल्टेज क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये हम पढ़ते हैं, है ना, ठीक। अब चलिए इसका फेजर डायग्राम बना लेते हैं भाई। फेजर डायग्राम, तो इसमें वोल्टेज समान है तो हम वोल्टेज को ले लेंगे रेफरेंस के रूप में, ठीक है। ये हमारा वोल्टेज हो गया भाई, ओके। अब रेजिस्टेंस में क्या होगा, करंट सेम फेज में होगा, जो IR होगी इसी के फेज में जाएगी वोल्टेज के, तो हम कह देंगे ये हमारा है IR, ठीक है। ये क्या है, IR। अब देखिए, अब ये कैपेसिटर क्या करता है, वोल्टेज के परिवर्तन का विरोध करता है, तो यहाँ पे वोल्टेज पीछे हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो हमारा करंट क्या होगा कैपेसिटर में, ये आगे हो जाएगा, ये है आपका IC, सही है। अब रिजल्टेंट करंट निकाल लें, सप्लाई यहाँ से समांतर परिपथ ऐसे, और फिर इसको ऐसे मिला देंगे, यही मेथड है। ये हमारा सप्लाई मिल गया I करंट, ठीक है। तो ये IC है, तो इसी समांतर ये है, तो ये भी होगा IC, और ये सप्लाई करंट और सप्लाई वोल्टेज के बीच का जो कोण होता है फाई, इसी को हम फेज एंगल कहते हैं, है ना। अब यहाँ से देखिए आप निकाल सकते हैं टोटल करंट का फेजर सम करेंगे, तो ये हो जाएगा भाई IR प्लस IC, करंट का फेजर सम। अब देखिए यहाँ पे आप निकाल सकते हैं I बराबर क्या होगा, V बटे में Z, IR बराबर क्या होगा भाई, V बटे में R, यही, और ये प्लस ये हो जाएगा V बटे में, यहाँ पे देखिए माइनस J होगा, ध्यान दीजिए माइनस JXC, ठीक है। अब देखिए ये भी सब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे तो भी बाहर कट जाएगा, तो 1 बटे में ये Z बराबर हो गया 1 बटे में R, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1 बटे में JXC, ठीक। JXC, J का ऊपर नीचे गुणा कर दें, इस ऑपरेटर को ऊपर शिफ्ट कर दें हम, ठीक। तो ये देखिए हो जाएगा 1 बटे में Z को हम क्या लिखते हैं Y, 1 बटे में R को G, और यहाँ पे माइनस, ठीक है। 1 बटे में XC को हम क्या लिखते हैं भाई, 1 बटे में XC को, चलिए या तो इसको बाहर से दिखा दे रहे हैं, ये है भाई 1 बटे में XC, ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक। तो ये देखिए J को ना ऊपर ले जाइए, तो J को जब ऊपर गुणा करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा J, और यहाँ पे हो जाएगा J², और फिर यहाँ पे क्या होगा, चलिए इसको यहीं पे रहने दीजिए, सही नहीं लग रहा है मुझे, ये XC और ये अभी XC ही रहने दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये J² का मान -1 होता है, तो -1 का यहाँ गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और 1 बटे में XC का मान क्या होगा BC,
तो ये y बराबर आपको यहाँ पर मिलेगा G प्लस JBC, ये मिल गया भाई y बराबर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली y बराबर आपका क्या मिला भाई, y बराबर मिल गया, क्या मिला, G प्लस JBC। ठीक है, तो यहाँ से आप एडमिटेंस ट्रायंगल बना सकते हैं, एडमिटेंस ट्रायंगल बना सकते हैं भाई। ये फाई है, ठीक है, तो ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा G और ये हो जाएगा BC। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पे y बराबर आपको मिल जाएगा अंडर रूट में G का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये मिल जाएगा भाई। और यहीं पे फेज एंगल tan फाई बराबर आपको मिल जाएगा, tan फाई बराबर क्या मिलेगा भाई, लंब बटे में आधार, BC बटे में क्या मिल जाएगा, G मिल जाएगा। या फाई बराबर यहाँ से आप निकाल सकते हैं tan इनवर्स BC अपान में G। ठीक है, cos फाई बराबर क्या होगा भाई, यह फेज पावर फैक्टर, cos फाई बराबर क्या हो जाएगा, इतना बटे में इतना, आधार बटे में कर्ण, तो G बटे में y। आप चाहे तो y का मान रख सकते हैं। और यहाँ पे करंट देखिए लीड कर रहा है वोल्टेज से, तो हमारा पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग होगा। पावर फैक्टर क्या होगा भाई, लीडिंग होगा। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए। एक सेकंड, यहाँ पे एडमिटेंस ट्रायंगल ऐसे नहीं बनेगा, ये ऊपर रहेगा ना BC। ठीक है, हम ये त्रिभुज के अनुसार बनाएंगे ना। ठीक है, तो आप यहाँ से एडमिटेंस ट्रायंगल अगर बनाएंगे तो ये ऐसे रहेगा आपका, ये ऐसे। ठीक है, आपका ये है फाई, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा G और ये हो जाएगा BC। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, जो ये ट्रायंगल बनता है आप यहाँ से भी देख के बना सकते हैं ना, ये रिजल्टेंट है तो हम ये रिजल्टेंट को दिखा देंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे, और ये G है तो हम ऐसे दिखाएंगे, ये आपका रियल वाली लाइन होती है, तो ये रियल है, ये J लगा है तो मतलब ये काल्पनिक है, और प्लस J है मतलब ये ऊपर रहेगा, BC क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट भाई RLC पैरेलल सर्किट। क्या है हमारा नेक्स्ट, RLC पैरेलल सर्किट है ना। ठीक है, अब यहीं पे आपका भाई लगा होगा, इसी में हम जोड़ दे रहे हैं। अब इंडक्टेंस हम लगा दे रहे हैं भाई, ये हो गया आपका ऐसे। अब इसमें जो करंट जाएगी वो IL होगी, क्लियर है, IL, और ये होगा JXL। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम फेजर डायग्राम बनाना। आप इसको जाके घर पे बढ़िया से रिवाइज करिएगा, जहाँ ना समझ में आए नेक्स्ट डे पूछिए भाई, तब ऐसे क्लियर होगा ना। तो इसमें सेम वही हम, अब देखिए हम जानते हैं किसी भी परिपथ में जो इंडक्टिव नेचर होता है वो अधिक होता है, इसलिए हम यहाँ पे IL का मान अधिक दिखाएंगे। IL का मान क्या करेंगे भाई, अधिक दिखाएंगे। तो हम वोल्टेज को रेफरेंस लेंगे तो IL हमारा क्या होगा, पीछे जाएगा ना, ये है वोल्टेज हमारा। लेकिन जो रेजिस्टेंस में करंट होगा वो इसी के फेज में चलेगा, ये है आपका IR। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए भाई। अब देखिए, चलिए ये है, देखिए IC हम दिखाए थे ऊपर, ये हमारा IC है, और ये हमारा है भाई IL। IL क्या होता है, वोल्टेज से लैग कर जाता है, ये IL है। अब हम अपना यहाँ पे रिजल्टेंट करंट दिखा देंगे, यहाँ पे आएगा, मतलब IL अधिक है। ये कब के लिए है, जब IL का मान अधिक हो IC से। ठीक है, तो ये देखिए मिलेगा आपको, ये वाली लाइन मिलेगा, ये IL माइनस IC। अब इसको मिला दीजिए, ये देखिए हम सीरीज वाले में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मुझे इतना विश्वास है कि आपको ये सब अब आ गया होगा करने। ये ऐसे कर लीजिए भाई, ऐसे, तो ये आपका मिल गया रिजल्टेंट करंट I। ठीक है, और ये वाली क्या है भाई, ये है देखिए IL माइनस IC।
ठीक है। अब यहाँ कोई पूछे आपको पावर फैक्टर क्या होगा भाई, तो आप देख रहे हैं हमारा रिजल्टेंट जो करंट है वो क्या कर रहा है भाई, 5 डिग्री लैग कर रहा है, तो हमारा पावर फैक्टर लैगिंग होगा। पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग होगा। ठीक है, चलिए भाई इनका फेजर सम अगर आपको दिखाना है तो आप यहाँ से दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको हम शॉर्ट करके ऐसे दिखाते हैं वोल्टेज को। फेजर सम देखिए करंट का, टोटल करंट, फिर करंट कितने में बटी, सबको जोड़ दीजिए, आई आर, ठीक है, प्लस आई एल, फिर प्लस आई सी, फेजर सम यही है, टोटल करंट जोड़ दीजिए आप। अब देखिए ये होगा V बटे में Z, ये होगा भाई V बटे में R, ठीक है, प्लस ये होगा भाई V बटे में JXL, ठीक है, और ये होगा प्लस V बटे में माइनस JXC, माइनस JXC, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे V बटे में Z, V सबसे कॉमन ले लीजिए, तो V देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, तो V खत्म हो जाएगा। तो ये 1 बटे में Z बराबर आपको मिलेगा भाई 1 बटे में R, और ये प्लस 1 बटे में JXL, और ये फिर माइनस हो जाएगा 1 बटे में JXC, ठीक है। चलिए XL XC इनको सबको ना ऐसे लिख दीजिए। 1 बटे में Z को हम क्या लिखते हैं, Y लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, G लिखते हैं, और ये प्लस 1 बटे में देखिए J है, तो यहाँ J का ऊपर नीचे आप गुणा कर देंगे तो ये J ऊपर आ जाएगा, या ये J स्क्वायर हो जाएगा। XL को क्या लिखते हैं भाई, BL, ठीक है, BL, और ये माइनस हो जाएगा, ये क्या होगा, XC को हम क्या लिखते हैं, J, चलिए यहाँ भी गुणा कर लीजिए J का, तो ये J ऊपर, फिर ये J स्क्वायर हो जाएगा। गुणा हम इसलिए कर रहे हैं ऊपर नीचे ताकि ये J जो है ये हट जाए, क्योंकि हम जानते हैं J स्क्वायर का मान होता है -1। तो ये हो जाएगा आपका BC हो जाएगा ना, ठीक है। ये Y G प्लस, देखिए J स्क्वायर का मान -1 होता है, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस BL हो जाएगा, ठीक है। और J स्क्वायर का मान क्या होगा, -1 होगा ना, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस JBC हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे Y बराबर आप निकाल लेंगे तो भाई ये J, अब देखिए BL है, अब यहाँ पे J रहेगा एक ना, देखिए यहाँ से आप माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये देखिए माइनस J यहाँ भी है, J यहाँ भी है, माइनस J कॉमन लीजिए, क्योंकि भाई XL बड़ा है XC से, तो BL बड़ा होगा BC से, ठीक है। तो यहाँ से जब माइनस आप J कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा BL माइनस BC, ऐसे समझ में आया। तो यहाँ से Y बराबर आपको मिल जाएगा भाई G माइनस J, ये होगा BL माइनस BC, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। अब इसका देखिए आपको इसका क्या बनाना है, एडमिटेंस का ट्रेंगल, एडमिटेंस ट्रेंगल आप बनाएंगे, ठीक है। एडमिटेंस ट्रेंगल, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहीं से अब माइनस J दिखा रहा है, इसका मतलब BL क्या होगा भाई, नीचे वाली लाइन पे होगा और इमेजिनरी लाइन पे होगा। तो ये देखिए ऐसे, ये वाली लाइन क्या हो जाएगी आपकी, ये वाली G रियल G हो जाएगी, और ये नीचे चला जाएगा इससे, और ये आपका होगा रिजल्टेंट, ऐसे। ये क्या होगा भाई, BL माइनस BC, और ये क्या होगा Y, ठीक। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ से निकाल सकते हैं आप, Y का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, देखिए यही अंडर रूट में G का स्क्वायर, और ये प्लस BL माइनस BC का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहीं से आप निकाल सकते हैं cos फाई का मान, tan फाई का मान यहीं से निकाल सकते हैं। tan फाई बराबर क्या हो जाएगा भाई, लंब बटे में आधार, क्या होगा BL माइनस BC बटे में आधार क्या है, G है, ठीक है। या फाई बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स
बी एल माइनस बी सी बटे में जी। कॉस फाई का मान निकाल लीजिए। कॉस फाई बराबर क्या होगा, आधार जी बटे में वाई। वाई का मान पता है तो आप रख सकते हैं। ठीक, अब देखिए पावर फैक्टर कोई आपसे पूछे कैसा होगा तो आप क्या बताएंगे। करंट हमारा देखिए क्या हो रहा है, 5 डिग्री लैग कर रहा है ना, पावर फैक्टर लैगिंग होगा। ठीक, चलिए नोट करिए इतना। ठीक है, देखिए अब देखिए भाई आप लोग ये वाला करके लाइएगा, जब IC इज ग्रेटर देन IL हो तो क्या होगा, आप इसका अपने से बना के लाइएगा ना, सेम ऐसे ही करना है सब कुछ। अब देखिए यहाँ पे IL बड़ा था तो हमारी करंट यहाँ पे क्या हुई भाई, लैग कर गई। लेकिन IC जब बड़ा होगा तो वहाँ पे IC अपना काम करना शुरू करेगा, कैपेसिटेंस का प्रभाव होगा सर्किट में, तो वहाँ पे करंट लीड करेगी, तो हमारा पावर फैक्टर लीडिंग होगा। पावर फैक्टर कैसा होगा, लीडिंग। ठीक है, अब देखिए तीसरा कंडीशन हम पढ़ते थे, जब IL और IC हो जाए बराबर। जब IL और IC बराबर होंगे तो इसका मतलब क्या होगा भाई, XL बराबर होगा XC के। अब इसका मतलब क्या होगा भाई, BL बराबर होगा BC के। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये BL और BC हो जाएंगे आपस में बराबर। तो देखिए इतना मान कम हो जाएगा ना, इतना मान कम होगा कि नहीं। अगर ये मान कम हो गया तो ये मान क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, पहले भाई इसका मान इतना आ रहा था, लेकिन अब ये क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बराबर होगा ना, तो ये कम होगा, कुछ तो कम होगा, फिर यहाँ पे ये कम हो जाएगा। कहने का मतलब जब BL बराबर होगा BC के, तब देखिए आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ पे Y बराबर आपका मिलेगा भाई अंडर रूट में G स्क्वायर, अंडर रूट में G स्क्वायर। ठीक है, और ये फिर यहाँ पे Y बराबर Y मिनिमम क्या मिलेगा आपको, G। Y मिनिमम क्या मिलेगा, G मिलेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, Y का मान कम हो गया, और Y उल्टा किसका है भाई, Y का उल्टा होता है 1/Z। अगर इसका मान कम हो गया मतलब इसका मान अधिक हो गया। अगर इसका मान मतलब Z बढ़ रहा है किसी भी परिपथ में, इसका मतलब करंट घटेगा। इसका मतलब क्या होगा, करंट घटेगा। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे सीरीज वाले में हमारा Z मिनिमम हो रहा था, तो सीरीज वाले में करंट बढ़ रहा था, लेकिन पैरेलल वाले में क्या हो रहा है, करंट घट रहा है, क्योंकि यहाँ पे Z जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो अभी के लिए बस आप इतना ही याद रखें, उसके बाद जब हम रेजोनेंस कंडीशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको और डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहले सीरीज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पैरेलल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज बढ़िया से आज रिवाइज़ करके जाइए, मतलब घर पे जाइए, संडे है, एक दिन पूरा अपना रिवाइज़ करिए, अपना पूरा बुक पढ़िए, क्योंकि अब इसकी एक क्लास और लगेगी, फिर हमारा पूरा ख़त्म हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक।